सभी तालियों से हमारे मुख्य आमंत्रणकर्ता का अभिवादन करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है। सभी लोग आ जाइए एक साथ में। स्वास्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वास्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी। आओ रे आओ आओ मारा साथी, आओ रे आओ आओ मारा साथी। स्वास्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी। बोले जनवाणी माता की, जनवाणी माता की जय हो। बोलो वीतराग देव की, बोलो भवानी मातेश्वरी की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंत कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। द्वितीय आध्यात्मिक ध्यान शिविर में आपका स्वागत है। इस पूरी धरती पर जितनी भी जीव राशि है, जितनी भी चेतनाधारी प्राणी हैं, हम उन सब प्राणियों में अभी हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम तीर्थंकरों की वाणी पर चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा, ध्यान करने की भावना भा रहे हैं। हमने विचार किया है कि इन 3 दिनों में ध्यान क्या, क्यों, कैसे, इससे संबंधित और भी जितने प्रश्न होंगे हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है आप बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आप तो हमें जल्दी से ध्यान करना सिखाओ, ताकि हम इस संसार की झंझटों से मुक्त होकर सिद्धशला में जाके विराजमान हो जाएं, क्योंकि ध्यान का फल तो मोक्ष ही है। एट प्रेजेंट भी ध्यान में आत्मानुभूति, शुद्धात्मा का वेदन, शुद्धात्मा की प्रतीति, शुद्धात्मा का श्रद्धान, ऐसे विषय शामिल है जहाँ से हमें लगता है कि जैसे ही मैं ध्यान करूँगा वहाँ से सुख के झरने बहने लग जाएंगे। एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जहाँ आनंद की अनुभूति होगी। मैं समझता हूँ पूरा विश्व ध्यान के प्रति बहुत सकारात्मक है और हर कोई इसको करना चाहता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा
ध्यान का स्वरूप क्या है। और ध्यान का स्वरूप समझने से भी पहले ये समझना होगा कि आखिर आपको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है, आपको जरूरत क्या पड़ गई कि ध्यान करना है हमें। क्या सच में आप संसार परिभ्रमण से थक गए हैं और मोक्ष जाना चाहते हैं इसलिए ध्यान करना है, या फिर संसार में रहते रहते ही और कुछ सुविधाएं बढ़ जाएं और कुछ फैसिलिटी बढ़ जाए और थोड़ी बहुत अनुकूलताएं मिल जाएं इसलिए ध्यान करना है। ध्यान की व्यापकता के संदर्भ में आपसे एक बात कह देना चाहता हूं। ध्यान के फायदे हैं तो ध्यान के नुकसान भी हैं। आप भी कहोगे यहाँ हमने ध्यान के फायदे सुनने के लिए बुलाया है कि ध्यान के नुकसान सुनने के लिए बुलाया है। देखो, मेरा काम है जैसा पूर्वाचार्यों ने सब शास्त्रों में कहा है वैसा हूबहू आपको बता देना, फिर उसका क्या करना है ये आपका निर्णय है। कोरियर सर्विस से ज़्यादा हमारा कुछ योगदान नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में। आप हमसे पूछोगे कि ये आप जो कुछ भी कह रहे हो कहाँ से कह रहे हो, तो हम कहेंगे हमसे पहले जो पूर्व आचार्य हुए हैं, पूर्व विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह हम आपसे कह रहे हैं। उन विद्वानों से पूछोगे तो वे क्या जवाब देंगे कि हमसे पहले जो पूर्वाचार्यों ने, पूर्व विद्वानों ने कहा है वह कह रहे हैं। उनसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। उत्तरोत्तर कहाँ पहुँचेंगे मालूम है आपको। हम ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं बड़े उत्साह से। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, कि जो कुछ भी यहाँ कहा जाएगा, जो कुछ भी यहाँ बोला जाएगा, जो कुछ भी यहाँ बताया जाएगा, उसका आधार होगा सर्वज्ञता, उसका आधार होगा वीतरागता। मतलब तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में जो कुछ भी आया है उसकी बात हम आपसे करने जा रहे हैं। विज्ञान के संदर्भ में आपने सुना होगा फायदे और नुकसान। निबंध भी आपने ऐसे भी खूब लिखे होंगे कि विज्ञान के फायदे भी हैं तो विज्ञान के नुकसान भी हैं। ध्यान के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं इसकी संभावना मैं आपको पहले बता सकता हूँ, ताकि ध्यान करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो ध्यान ही है या नहीं। क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर आपकी फ्लाइट कहीं भी लैंड कर सकती है। आपको मालूम है ध्यान के फल में नरक भी मिलता है, ध्यान के फल में त्रियंच गति भी मिलती है, ध्यान के फल में स्वर्ग भी मिलता है और ध्यान के फल में मोक्ष भी मिलता है। कुंद कुंद आचार्य देव भगवान का एक ग्रंथ है अष्टपाउड़, उसमें एक ग्रंथ है और भाव पाउड़। उसकी शुरुआत की गाथाओं में ये कहा है भावों से ही संसार है और भावों से ही मोक्ष है। केंद्र बिंदु क्या है? संसार भ्रमण में भी और संसार भ्रमण को रोकने में भी। मैं समझता हूं ध्यान की विस्तृत चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले हमें ये चर्चा कर लेनी चाहिए कि हम और आपको ध्यान की आवश्यकता है भी या नहीं है तो कौन से वाले ध्यान की आवश्यकता है, तो हम इस चर्चा को बहुत स्मूथ कर पाएंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हम और आप सब यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उसका क्या पर्पस है, क्यों पधारे हैं यहाँ। कि साहब आप आए हैं तो हम आ गए हैं, चलो ठीक है यहाँ तक, तो फिर भी कुछ ना कुछ उद्देश्य तो आपका होगा। क्योंकि संसारी प्राणियों का एक नियम है, बिना उद्देश्य के कोई भी प्राणी एक कदम भी गमन नहीं करना चाहता है। जहाँ जहाँ जो कुछ भी पुरुषार्थवंत प्राणी देखे जा रहे हैं उन्हें फल मिले या ना मिले, यदि वे पुरुषार्थ कर रहे हैं इट मीन्स कुछ ना कुछ इनके मन में होगा।
तो हम यदि यहाँ आए हैं तो उसमें 2, 3, 4 कैटेगरी हो सकती हैं। कुछ तो यूं ही आ गए हैं, घर बैठे बैठे भी क्या करते हैं। कुछ इसलिए आ गए हैं, अब उन्होंने बुलाया है और नहीं जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कैसे आएंगे। कुछ इसलिए आए हैं कि नहीं, ये विषय बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये विषय की महत्ता सर्व ग्रंथों में सब जगह लिखी हुई है। इस धरती पर जितने भी जीव सुखी हैं वे सब ध्यान से ही सुखी होते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किए कि मैं संसार परिभ्रमण से थक गया हूँ, मुझे अब इस संसार से मुक्ति चाहिए। इस भावना तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी, थोड़ी सी, क्योंकि अधिकांश प्राणी ये सोच रहे हैं कि मैं जहाँ रह रहा हूँ, जिन परिस्थितियों में रह रहा हूँ, यहीं मुझे सारी अनुकूलताएं मिल जाएं। और आचार्य ये कह रहे हैं कि सुनो, आपसे पहले यहाँ फलाने चंजी रहते थे, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। उनसे पहले और बड़े चंजी रहते थे, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। इससे पहले अर्धचक्री यहाँ रहते थे, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। उससे पहले चक्रवर्ती यहाँ रहते थे, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। 6 खंड का आधिपत्य एकत्रित करने के बाद भी उसे छोड़ना पड़ जाता है। तो हम जो समेट रहे हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा कि ये छोड़ना पड़ेगा। और यहां जो हम समेटेंगे वो हमारे साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मैं अपने दायरे में बात कर रहा हूं, और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके दायरे से बाहर है। स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। सबसे पहले नंबर का स्टेप यहाँ चलते हैं कि वर्तमान में आप जहाँ भी हैं, जिन परिस्थितियों में भी हैं, जिन हालातों में भी हैं, उन परिस्थितियों का, उन हालातों का जिम्मेदार कौन है। आप पढ़े लिखे हैं अथवा आप अनपढ़ हैं, आप अमीर हैं अथवा आप गरीब हैं, आप बहुत ताकतवर हैं या आप कमज़ोर हैं, आप बहुत धनवान हैं या आप निर्धन हैं, आप बहुत सुंदर हैं या बहुत कुरूप हैं, आप बहुत स्वस्थ हैं या आप निरोगी हैं, जो भी हैं। अब उसका डिटेल में जाएंगे तो जितने मनुष्य हैं उतनी वैरायटी तैयार हो जाएगी। प्रश्न सिंपल सा है, आपको इन परिस्थितियों में किसने पहुंचाया है? किसने? हाँ जी, अपन तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबसे पूछ लेंगे और बाद में उसका कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो एक आवाज़ तो आ रही है, कर्म ने हमको इन परिस्थितियों में पहुंचाया है। कितने लोग सहमत हैं कर्म से? 1 2, चिंता नहीं करो, आप हाथ उठाओ, कैमरा मेरी तरफ है, आपका पता नहीं चलेगा आपने सही उठाया गलत उठाया। कर्म वाले कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों में हमको कर्म ने डाला है। अच्छा, इसके अलावा जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनका क्या प्लान है भाई? अच्छा, इन्होंने स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी ली है कि मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ भैया, मैं जिन हालातों में हूँ उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। अच्छा, इसके अलावा और कोई कैटेगरी? कोई देवी शक्ति, कोई आसमान के ऊपर, कोई और XYZ ताकत जिसने मुझे इन परिस्थितियों में पहुंचा दिया हो। हाँ जी, इनका कहना है कि भैया जितने अपने पूर्व में जितने पुण्य पाप किए थे उसके फल में आज की वर्तमान की हमारी परिस्थितियां मिली हुई हैं। हम और आप सहमत हैं इस बात से? देखो, हाँ जी, हाँ सहमत है। हाँ, मेरा कुछ कहना है, नहीं बोले सहमत है। सच कहता हूँ, हम इतनी बात भी ईमानदारी से स्वीकार कर ले रहे हैं, ईमानदारी से,
तो आप ध्यान करने की पात्रता लायक हो जाएंगे। अगर इतनी भी हमको क्षमता नहीं होगी, इतनी स्वीकृति भी नहीं होगी, तो हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं उस ध्यान तक मुश्किल है। आप ध्यान तो कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। धरती पर एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसका जीवन ध्यान बिना हो। एक भी प्राणी बोल रहा हूं, मतलब पेड़ पौधों से लेकर मक्खी मच्छरों से लेकर छिपकली, मेढक, मछली, सांप, छछूंदर, बिच्छू, इन सब प्राणियों को, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, बंदर, इन सब प्राणियों में, मनुष्यों में चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे दुबई का हो, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ध्यान रहित जीवन जी सकता हो। ध्यान तो उसका इनबिल्ट फीचर है। आप भी घर में दिन भर क्या करते हो? ध्यान करते हो। सोते हुए, जागते हुए ध्यान बिना एक क्षण भी आपका नहीं निकलता है। ये अलग बात है कि हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान हमारे किसी काम का नहीं है। उसे शास्त्रों में कुध्यान कहा है। और हम जिस ध्यान को करना चाहते हैं वह कर्मनाशक ध्यान है, उसको शास्त्रों में सुध्यान कहा है। उस ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी कि आज वर्तमान की मेरी जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में सच पूछो किसी की कोई गलती नहीं है। कर्म भी एक निमित्त नैमित्त की व्यवस्था की दृष्टि से संसार परिभ्रमण का हेतु कहा जाता है। सच्चाई ये है कि उन कर्मों को मैं ही बांधता हूँ, मैं ही उन्हें ऑर्डर देता हूँ, और जैसा ऑर्डर देता हूँ वैसा वो मेन्यू कार्ड लेके आ जाते हैं और जी साहब करके आपको प्रस्तुत कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका और सरलीकरण किया जाए तो आप इस भाषा में बात कर सकते हैं कि कोई भी जीव किसी भी गति में है, कोई नरक में है, कोई मनुष्य में है, कोई त्रियंच में है, कोई देवगति में है, वहाँ उस जीव को किसने भेजा, कौन ले गया, कौन उसका कर्ता है, कौन उसका कारक है। तो सच बात यह है, किसी दूसरी की ओर आपकी नज़र जा रही हो तो आप अभी धर्म ध्यान करने की पात्रता नहीं रखते। क्यों? आपको तो कुध्यान की प्रैक्टिस है और आरोप प्रत्यारोप जो है ना हमारे ब्लड में है। ब्लड में क्या कहें, हमारे संस्कारों में है। जो जिस वातावरण में जन्म लेता है ना बचपन से, और जो परिस्थितियां देखता है, तो कुछ चीज़ें वो अपने आप सीख जाता है। जो बच्चा एक ऐसे वातावरण में जन्म लेता है जहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वो अंग्रेजी सीख जाता है। जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ हिंदी सीख जाता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो जिस वातावरण में उत्पन्न होगा उसके लिए अलग से उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें वो भाषा सुन के बड़ा आश्चर्य लगता होगा, इतनी कठिन भाषा कैसे सीख पाते होंगे। कन्नड़ तो बहुत कठिन है, तमिल की, द्राविड़ की भाषाएं तो बहुत कठिन मानी जाती हैं, उनकी लिपियां भी बहुत कठिन मानी जाती हैं। लेकिन वहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है वो तो जन्म से ही वो भाषा बोलने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो संस्कारों से सीख रहे हैं वो बड़ा सहज होता है। बस उस सहजता में हम जो गलत चीज़ें सीख रहे हैं उसका हमें ज़िंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा दुर्गुण कह लीजिए या हमको मोक्ष मार्ग में बाधक कह लीजिए, मोक्ष मार्ग तो छोड़ो, सांसारिक जीवन भी सुखमय जीने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यही है कि हम आरोप प्रत्यारोप की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम हर चीज़ का कारण कोई ना कोई खोज लाएंगे और वहाँ उस पर ठीकरा फोड़ देंगे कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से हुई है। आपको याद हो कि बीच में जब यह रोग चला था, कौन सा, वो चेचक, चिकन पॉक्स, तो हमारे यहाँ तो उसको किसी देवी देवता के नाम से जोड़ दिया था कि भाई वो देवता है, वो देवी है, वहाँ जाएंगे तो ये ठीक होगा। वो तो भला हो कोरोना थोड़ा लेट आया,
ना सच में हम तो कुछ ना कुछ उसका नाम रख देते। चिकन पॉक्स का नाम शीतला था, जबकि शीतला का उससे क्या लेना देना था। एक वो फिजिकल डिसऑर्डर है, बीमारी है, दवाइयों से ठीक होती है। ऐसे ही कोरोना आया, एक बीमारी है, दवाइयों से ठीक होती है। फिट आते थे तो हमको तो बचपन में बताया जाता था ये ऊपरी हवा है, ये एक्चुअल में क्या है, वो एक बीमारी है। तो हमें ये समझना होगा कि यदि हम आरोप प्रत्यारोप की ज़िंदगी जी रहे हैं तो सबसे पहले वो स्टॉप करना होगा। और आरोप प्रत्यारोप की ज़िंदगी कितनी गहरी है, मैं उसका एक एग्जाम्पल लेके बात आगे बढ़ जाएंगे। जो 2 साल का बालक है ना, जिसको अभी कुछ भी नहीं समझता है, वो भी घर में अगर इधर से उधर गमन कर रहा हो और टेबल से टकरा जाए तो उसकी पढ़ी लिखी माँ अपनी जगह से उठती है, टेबल को 2 चांटे मारती है और बेटे को संतुष्ट करती है कि तेरे को जो ठोकर लगी है उसमें टेबल की गलती थी और मैंने टेबल को सजा दे दी है। आप थोड़ा ईमानदारी से विश्लेषण करो, बेचारे टेबल की क्या गलती थी। मुंह उठा के तो तुम्हारे बच्चे चल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की गलती कौन मानेगा। अच्छा, टेबल तो जड़ है, वो अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिली है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बच्चा वहां से जा रहा था वो सरक भी आ जाता, वो एक सेंटीमीटर वहां से नहीं हिली है। गड़बड़ी किसकी थी, भूल किसकी थी, गलती किसकी थी, और चांटे किसको पड़ रहे हैं। इसका नाम है हमारा हिंदुस्तान। यहाँ क्या सिस्टम चलता है पता नहीं, लगभग क्या है। अब आप सोचो कि जिस बच्चे को अभी बहुत कुछ समझ नहीं है, उसको ये समझ में आ रहा है कि जब भी अपने को तकलीफ हो दूसरे को तकलीफ पहुंचाओ, उससे शांति मिलती है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट संस्कार बड़े होते होते परिवारों में कलह का कारण है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मेरा लॉस हुआ है तो सामने वाले का भी होना चाहिए। हम जब पढ़ाई करते थे और रिजल्ट अगर मेरा खराब आया है और साथ में मेरे 2-3 दोस्त और फेल हो गए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब तक थी, जब हमारे यहाँ लाइट जाती है ना, तो हम बिजली विभाग को फोन नहीं करते, हम झांक के देखते हैं दूसरे की गई है कि नहीं गई, और दूसरे की गई है फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो मैंने बहुत छोटा और बहुत अनावश्यक उदाहरण दिया है। आप ज़्यादा जानते हैं, दिन भर में हम जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अपनी हर परेशानी का कारण, अपनी हर तकलीफ का कारण सबसे इजी वे है किसी और के माथे पर उसका ठीकरा फोड़ो। और ये प्रैक्टिस हमें आजकल की नहीं है, जब से पैदा हुए हैं वहाँ चाचा, काका, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, दोस्त, मित्र सब बैठे हैं और सब मिल करके उस 2 साल के बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं क्या, कि अगर टकरा जाओ तो क्या करना, पहले तो चांटे मारना उसको। तो हमको ये प्रैक्टिस रोकनी होगी। कौन सी, कि कम से कम गलत आरोप तो मत लगाओ यार। हम तो आगे जाके ये भी कहेंगे कि सच में ही किसी ने नुकसान पहुंचाया हो। अभी तो टेबल का एग्जांपल दिया है, जिसमें क्या बात आ रही है कि टेबल ने कोई आपको तकलीफ नहीं दी है। सच में किसी ने आपको तकलीफ दी हो, हम वहां जाके आपको समझाएंगे कि सुनो, आपको दिख रहा है ऐसा कि ये तकलीफ दे रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक यशोधर मुनराज का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने फोटो देखे होंगे, उनके गले में सर्प डला हुआ है। राजा श्रेणिक की कथा है, वर्तमान युग का प्रकरण है। रानी चेलना और राजा श्रेणिक की कथा है, यशोधर मुनराज का प्रकरण है। क्या प्रकरण है, यशोधर मुनराज ध्यान कर रहे थे और राजा श्रेणिक पसंद नहीं करता था जैन मुनियों को, और उसे अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी थी, उपेक्षा करनी थी। उसे समझ में नहीं आया कैसे इनको मतलब परेशान करूं, अपमानित करूं, जो भी भाव रहा होगा। उसने वहाँ एक मरा हुआ सर्प देखा और उनके गले में डाल दिया और निकल गया। मुनराज सामयिक कर रहे थे, उपसर्ग जान करके वो स्थिर हो गए। अब वहाँ से वो गमनागमन नहीं कर सकते थे।
2-3 दिन बाद घर में ऐसी चर्चा चल रही थी तो धीरे से उसने कहा रानी चेलना को कि तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना, मैंने तेरे गुरुओं का मज़ा चखा के आया हूँ। इस भाषा में शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लगभग भाव यही थे कि मज़ा चख। बोले क्या कर दिया? वो वहाँ बैठे थे, मैंने सर्प डाल दिया। ये सुनते ही रानी चेलना को एकदम जो आकुल व्याकुलता हुई कि तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, चलो जल्दी। राजा शरण करते हैं, अरे भाई साहब 3 दिन हो गए निकल गए, आप कहाँ चक्कर निकल गए होंगे? वो नहीं बोले, अगर वो जैन गुरु होंगे तो अपने स्थान से हिले भी नहीं होंगे, आप तो चलो। रानी चेलना गई और जिज्ञासावश साथ में वो भी गए। देखा तो मुनराज वहाँ बैठे हुए हैं और मरे हुए सर्प से हजारों लाखों चींटियां वहाँ उनको लग चुकी हैं। उपसर्ग दूर हुआ। उपसर्ग दूर होने के बाद राजा श्रेणिक और रानी चेलना दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। मुनराज अपने उपयोग से बाहर आए और उन्होंने दोनों को एक शब्द कहे, धर्म वृद्धि रस्तु। क्या बोला? अरे बोलो तो, क्या बोला? क्या बोला? क्या बात, यहाँ के लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, संस्कृत का वाक्य भी फटाफट से दोहरा दिया। धर्म वृद्धि रस्तु अर्थात धर्म की वृद्धि हो। और जब ये आशीर्वाद दिया दोनों को, राजा शरणिक को भी और रानी चेलना को भी। राजा शरणिक माने अनिष्ट, दुखदायक, परेशानी, विघ्न पैदा करने वाला, और रानी चेलना उपकारक। मुनराज ने दोनों को समान आशीर्वाद दिया। तो जो समान आशीर्वाद दिया तो वहाँ एक खास भक्त बैठा हुआ था मुनराज का। वो कहता, महाराज क्या कर रहे हो आप? महाराज ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने दोनों को आशीर्वाद दे रहे हो? कि हाँ। बोले, क्या दिक्कत है इसमें दोनों को आशीर्वाद देने में? अरे नहीं महाराज, आपको नहीं पता है, ये जो इधर बैठा है ना, ये राजा शरणिक, इसने आपको कष्ट पहुंचाया है। आप तो रानी चेलना को आशीर्वाद दो, इसको क्यों आशीर्वाद देते हो? तो यशोधर मुनराज ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने कष्ट नहीं पहुंचाया है, मैं तो अपने ध्यान में बैठा हुआ था। नहीं महाराज, आपको नहीं पता है। महाराज बोले कि नहीं, मुझे किसी ने कष्ट नहीं पहुंचाया है। तो उसने फटाफट से अंदर से एक मोबाइल निकाला अपना। वो बोले, महाराज जब ये उपसर्ग कर रहा था मैंने वीडियो बना लिया था। महाराज ने कहा, दिखा दे भैया क्या बनाया है वीडियो। तो महाराज को दे रहा। राजा शरणिक आ रहा है, सर्प उठा रहा है, गले में डाल रहा है। तो महाराज ने पूरा वीडियो देखने के बाद भी बोलते हैं, नहीं ठीक है, आपको शायद मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ अगर आप तक पहुँच रही होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। मुनराज ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि राजा शरणिक ने मुझे तकलीफ दी है। क्या कह रहे हैं वो? मेरे ही अपने बांधे हुए कर्म का उदय है। यदि मेरे पाप का उदय ना होता तो राजा शरणिक की ताकत नहीं थी वो हाथ भी लगा सके। कर्म सिद्धांत के निर्णय में इतना गहरा श्रद्धान उन्हें है कि अपना नुकसान पहुंचाने वाले जीव में भी वो पात्र देखते हैं, वो भद्रता देखते हैं। मतलब जिसने आपको तकलीफ दी है उससे भी बचाए कि उसने मुझे तकलीफ नहीं दी है। क्योंकि जहाँ शत्रु खड़े होंगे वहाँ बेचैनी खड़ी होगी, फिर आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा, फिर आपको याद आएगा उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है, इसका ये करना है, उसका वो करना है। और यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान रखना, किसी ने कुछ नहीं किया है। टेबल ने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं है हमारा। जो सर्प डाल रहे हैं, जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो धन छीन रहे हैं, जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, जो मेरी टांग खींच रहे हैं, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, जो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनके प्रति भी सहज और समता भाव रखता हूं। उस दर्शन का अनुयायी हूं मैं। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में लिखते हैं, देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास,
अपने प्राण हनन करने वाले का भी न करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। इन 4 पंक्तियों का सार क्या था कि जो सच में तीर्थंकरों के मार्ग पर चल रहा होगा उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि प्राण घात करने वाले का भी बुरा नहीं सोचता है वो। और जिसके पास ये धर्म नहीं है, उनकी कहानियां हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, और कई लोग घरों में भी अनुभव कर रहे होंगे कि पिता पुत्र भी एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। हमने अखबारों में ये समाचार पढ़े हैं कि पुत्र अपनी माता को छत पे ले गया चांद दिखाने के लिए और वहां से धक्का दे दिया। भोजन में जहर मिलाया जा रहा है। भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? आग लगाई जा रही है, जहर पिलाया जा रहा है। जिनके जीवन में धर्म नहीं है, कषायों से लबालब भरे हुए हैं, वहाँ उनका कुछ नुकसान ना हो तो भी प्रलय मचाना चाहते हैं। जिनके जीवन में धर्म है, वहाँ बाहर में सर्व नुकसान हो जाए तो भी वे क्षमा का परित्याग नहीं कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस धर्म की शुरुआती कथा है। ऐसा धर्म कैसा कि जहां ये दिख रहा है कि नुकसान पहुंचाया है तो भी कह रहे हैं कि नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक पॉइंट। दूसरी बात, हम सबको आदत पड़ गई है धर्म को बाहर से देखने की, बाहर से समझने की। और धर्म अंदर की चीज है, और वो इतने अंदर की चीज है, इतने अंदर की चीज है कि हम दृश्य देख के नहीं कह सकते हैं कि धर्म हो रहा है या धर्म नहीं हो रहा है। छोटी छोटी 2 कहानियां सुनाऊंगा, आपने सुनी हुई है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए सुना रहा हूं। एक बात यह है, एक सेठ जी बहुत भक्त थे, जिनेंद्र परमात्मा की आराधना उपासना करते थे। वे रोज सामायिक का नियम लिए हुए थे, और सामायिक का उनका नियम था कि ये मैं दीपक जला के बैठ रहा हूं, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। कितने लोगों ने ये कथा सुनी हुई है? क्या बात है। बाकी लोगों ने नहीं सुनी हुई है तो कृपया देख लेना, आपके पड़ोसी ने हाथ उठाया हो तो सेशन के बाद में उनसे कथा सुन लेना। मैं तो शॉर्ट में सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। क्या है कथा कि सेठ जी रोज सामायिक करते थे, और सामायिक में उनमें घड़ी नहीं रखते थे। क्या करते थे? वो दिया जलाते थे, लगभग 1 घंटे वो दिया चलता था उनका, 48 मिनट, और उनका वो सामायिक हो जाता था। घर में कुछ वातावरण ऐसा हुआ कि एक दिन उनके सामायिक के काल पर उनकी पत्नी आई। अरे सामायिक कर रही है, दिया बुझने वाला है। तो उन्होंने उनका सहयोग किया। क्या सहयोग किया? इसलिए हम लोग लिख देते हैं वॉलंटियर के अलावा कोई सहयोग ना करे क्योंकि आपका सहयोग हमें भारी पड़ सकता है। आपका यही सहयोग है कि आप सहयोग ना करें। उनका सहयोग किया। क्या किया सहयोग में? दीपक में तेल भर दिया। उन्होंने आंख खोल के देखा थोड़ी देर बाद, तो देखा दीपक अभी जल रहा है। वापस सामायिक पे बैठ गए, क्योंकि नियम था उनका। क्या नियम था? दीपक बुझ जाएगा, उठ के चले जाएंगे। फिर देखा थोड़ी देर बाद दिया फिर बुझने वाला है और इनको डिस्टर्ब नहीं हो जाए, तो उन्होंने थोड़ा तेल और डाल दिया। और इस पूरी प्रक्रिया में उनका देह परिवर्तन हो गया। और समझो समाचार फैल गए पूरी समाज में कि सेठ जी नहीं रहे। उनकी शोक सभा, उनकी चर्चाएं पूरे समाज में कैसी चल रही होंगी। आलोक जी, क्या वातावरण होगा? दुख तो अपनी जगह है ही परिवार, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष भी होगा
किस बात का? कि उनकी जो मृत्यु आई उसका जो समय था वो बहुत परफेक्ट था। सामायिक कर रहे थे, मंदिर में बैठे हुए थे, भगवान सामने विराजमान थे। मतलब उन परिस्थितियों को देखकर लगभग सबने ये घोषणा की होगी कि सेठ जी का तो उद्धार हो गया, क्योंकि अंत भला सो सब भला। जहाँ संलेखना के लिए कहा जाता है यदि हमने समाधि मरण किया है, संलेखना मरण किया है, तो निस्संदेह हमारी सदगति हुई है। तो सेठ जी के बारे में लगभग यही चर्चा है कि उनका तो निश्चित स्वर्ग ही हुआ होगा। सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो सेठ जी उन्हीं के परिवार के घर में जो कुआं बना हुआ था उस कुएं में मेंढक बने थे। आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वे सामायिक कर रहे थे और उन्हें पानी की चाह बार बार उत्पन्न हो रही थी, और पानी की चाह के निदान में उनको समझो वो पर्याय ऐसी मिली जहाँ पानी ही पानी है, और ये उसके पर्दे के पीछे की सच्चाई है। दूसरी कथा और सुनाता हूँ। एक त्रेंच गति का छोटा सा जीव है, रास्ते से जा रहा है और उधर से एक हाथी आया और हाथी ने उसके ऊपर पैर रख दिया। अब मेंढक जैसे जीव के ऊपर हाथी जैसा बलशाली जीव पैर रखेगा तो आप सोच सकते हैं क्या हालत हुई होगी। आंखें बाहर आ गई होंगी, जीभ बाहर आ गई होगी, शरीर पूरा चकनाचूर हो गया। मैं कह सकता हूं इससे ज़्यादा दर्दनाक मौत और कुछ नहीं हो सकती है। बोलो, जिसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है, बताओ मर के कहाँ गया होगा? शास्त्र कह रहे हैं कि उसने यहाँ शरीर छोड़ा है और वहाँ समो शरण में उपस्थित हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? जो भगवान के सामने सामायिक करते हुए देह छोड़ रहा है वह त्रेंच गति में जा रहा है, और जो त्रेंच गति का जीव है ज्यादा कुछ समझता भी नहीं है, हाथी के पैर से दब के मर रहा है, मतलब उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई है। मर के कहाँ जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है। मतलब समझे इसका कुछ? हम परिस्थितियां मैनेज कर रहे हैं और स्वर्ग नरक त्रेंच तो मनस्थिति से हो रहा है। हम दृश्य बदल रहे हैं, लोगों को हम धर्मात्मा कैसे लगे इस जुगाड़ में हैं। हम धर्मात्मा कैसे हों, इससे आपको फल मिलेगा। मैंने ये दो बड़ी घटनाएं इसलिए बताई हैं, शास्त्रों की घटनाएं बताई हैं, ताकि आप उस से एकदम बाहर आ जाएं। वो जो 24 घंटे रोना रोते रहते हैं ना, अब यहाँ भारत नहीं है तो हम मंदिर नहीं है, हम फलाना नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, यहाँ सत्संग नहीं है। देखो भाई साहब, ये बहानों की लिस्ट से आप स्वर्ग जाने वाले नहीं हो। आप जहाँ भी हो, जिन परिस्थितियों में भी हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे वर्तमान में भी सुख साता रहे और गति भी बदले तो वहाँ इससे डबल सुख साता रहे। कदाचित रोड चलते हुए एक्सीडेंट में भी मरण हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ तत्व विचार वाला जीव, मोक्ष मार्गी जीव, स्वाध्याय करने वाला जीव, संयम पालने वाला जीव सद्गति में ही जाएगा। आप उसकी उस घटना से ये नहीं कह सकते हैं कि बताओ क्या हो गया। क्यों? क्योंकि जो हो गया उसमें तो पूर्व में बांधा हुआ कर्म कारण है, उसमें उसकी क्या गलती है। अभी पंडित जी यहाँ से निकले बाहर, रोड पर गाड़ी तेज से चलती हुई चली आए और इतने टुकड़े हो जाए कि घर वालों को आप सब समेट के भी ना दे पाओ शरीर को, उससे परभव का क्या लेना देना है, मुझे ये बताओ। आदर्श व्यवस्था आपने सुनी है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं।
लेकिन आपको अपवाद मार्ग ये भी ध्यान रखना होगा कि बाहर की परिस्थितियां कैसी भी बन रही हो, कैसी भी, आप उन परिस्थितियों में भी धर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या है, अभी आपको अंदाजा शायद उन परिस्थितियों का नहीं लगता है जब तक आप खुद उन परिस्थितियों में नहीं जाते हैं। मैं अभी अस्पतालों में जब किसी से मिलने जाते हैं तब पता चलता है, हमारे एक साधर्मी हैं, 75-76 साल की उम्र होगी, बहुत तंदुरुस्त, रोज मंदिर पूजन प्रक्षाल और ये सब गतिविधि करने वाले, सक्रिय, योगा के समझो सक्रिय, हर तरह से परिस्थितियों में वो बहुत प्रसन्न। लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल गए, तो मैं मिलने गया उनसे, तो मैं दृश्य देख के मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों। उनको समझो यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी तो खाना खाया नहीं जा रहा था, तो उसके लिए एक नली उन्होंने लगा दी थी फूड के लिए कि उससे लिक्विड उनको दिया जा सके। चलो ठीक है, ये आपकी व्यवस्था है। उनके हाथ बंधे हुए थे पलंग से, दोनों हाथ। मैंने पूछा ये क्यों? बोलते वो अटपटा लगता है ना नली, तो वो नली निकाल देते हैं बार बार, हाथ बांध दिए। अब देखो उदय की व्यवस्था है, आपके बच्चे ही डॉक्टर को पैसे देके आपके हाथ बंधवाएंगे। क्यों हाथ बंधवाएंगे? वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं। और आपने जीवन भर अपने शरीर पर मक्खी भी नहीं बैठने दी है। किसी ने दुर्वचन भी कहे हैं इतने 100 ग्राम, तो हमने 2-5 किलो कह दिए हैं। बोले हिसाब किताब तुरंत चुकता किए हैं ना अपन ने, मतलब सहन नहीं किया है। दबदबा, रुतबा, पैसा, धन, वैभव, सब कुछ संपन्न व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हाथ बंधे हुए। अब उन परिस्थितियों में आप धर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हो? उन हालातों में भी अस्पताल के पलंग पर पड़े हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, हिल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन आप वहां ध्यान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये अगले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे।